अस्सलाम वालेकुम बेटा। उम्मीद है कि आप तमाम स्टूडेंट्स मेरी आवाज़ क्लियरली सुन पा रहे होंगे और किसी भी बच्चे को वॉइस क्लैरिटी या इससे रेलेवेंट कोई इशू नहीं होगा। अगर बेटे आवाज़ क्लियरली सुन पा रहे हैं तो प्लीज़ अपने व्हाट्सएप ग्रुप में दोनों बेटे और बेटियां ज़रा एक फीडबैक दे दें ताकि मुझे कंफर्म हो जाए कि आप लोग क्लैरिटी से मेरी बात सुन पा रहे हैं, ताकि बेटा फिर उसके बाद हम अपनी जो आज की रूटीन डिस्कशन है उसको स्टार्ट कर सकें। ओके हो गया बेटा। थैंक यू वेरी मच फॉर द फीडबैक। अच्छा, एक लास्ट क्लास में भी बेटे मैं गुजारिश करता रहा हूं और फिर दोबारा रिक्वेस्ट कर रहा हूं बच्चों से, जितने भी बेटे मीटिंग पार्टिसिपेंट्स हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि पहले बेटे अपना रोल नंबर और उसके बाद फिर कैपिटल लेटर्स में अपना पूरा नाम लिखें, रीनेम करें अपने आप को मीटिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए। सबसे पहले बेटे अपना रोल नंबर और उसके आगे फिर अपना मुकम्मल नाम जो है वो लिखें, ताकि बआसानी बेटे डिस्कशन की जा सके। ये चूंकि अभी स्टार्ट डेज हैं तो इसलिए नॉर्मली मैं भी इंतहाई एहतियात से, लेटर ऑन मेरा फिर तरीकेकार ये होता है कि मैं बच्चों से फिर ना माजरत कर लेता हूँ कि भाई मैं उन बच्चों को अलाउ नहीं करूंगा मीटिंग, जो लाजमी बात है मीटिंग के जो प्रोटोकॉल्स हैं या प्रोसीजर्स हैं बेटे उनके ऊपर प्रॉपरली अमल ना करें। तो रिक्वेस्ट है आप तमाम बच्चों से, अपडेट कीजिए बेटे अपने, पहले अपना नाम लिखिए और उसके बाद फिर अपना रोल नंबर प्रॉपरली मेंशन करें। सॉरी, पहले रोल नंबर लिखिए और उसके बाद फिर अपना नाम जो है वो प्रॉपरली मेंशन करें। समथिंग जैसा कि पूरी एक आप अगर ऑब्जर्व करेंगे पार्टिसिपेंट्स लिस्ट तो उसमें मौजूद होगा। इन द मीन टाइम, अगर मेरे बच्चे आप लोगों का प्रीवियस डिस्कशन से जो अभी तक हम कर चुके हैं, अगर उससे कोई रेलेवेंट सवाल है, जहां तक मुझे याद पड़ता है थर्सडे को हमारी मुलाकात हुई थी लास्ट, और थर्सडे वाली क्लास में मैंने आप लोगों को एक आइडिया थोड़ा सा बताया था कि पहले तो सब हमने डिफाइन किया था कि डेटा क्या है, इंफॉर्मेशन क्या है और बाकी मामलात क्या हैं, और उसके बाद फिर बेटे हमने थोड़ी सी आप लोगों के साथ कुछ ये वजाहत की थी, कुछ ये डिस्कशन की थी कि किस तरह से हम डेटा को मैनेज कर सकते हैं, डेटा को हम किस तरह से एक डेटा के साथ हम क्या-क्या फंक्शंस जो हैं वो परफॉर्म कर सकते हैं, और डेटा की फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए जो हमें चीज रिक्वायर्ड होती है उसे हम डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कहते हैं। तो इसमें बेटे जरा मेहरबानी कीजिएगा, अगर कोई यहाँ तक दिक्कत है, क्योंकि ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं और नॉर्मली मैं कोशिश करता हूँ कि स्टूडेंट्स के साथ जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं उनके ऊपर ज्यादा टाइम इन्वेस्ट करूं, बिकॉज जब एडवांस लेवल पे हम थोड़ी सी बातचीत करेंगे तो यही कॉन्सेप्ट्स डिस्कशन में आएंगे और उस वक्त फिर मैं शायद इनकी इतनी तफसील से वजाहत ना कर सकूं। वहां सिंपली मैं यही कह दिया करूंगा कि भाई ये एक रॉ है, ये कॉलम है, ये दिस एंड दैट, और हम उसको आगे बढ़ाते चले जाएंगे। सो मेक श्योर के सारे जो फंडामेंटल आइडियाज हैं वो मेरे बच्चों को प्रॉपरली क्लियर हों। तो पुत्र, अगर कोई सवाल है, अगर कोई इशू है, बेटा मुझे गालिबन जैन है नाम, मुझे आपका ना बेटा क्वेश्चन समझ नहीं आया, और अभी तो हम व्हाट्सएप की तो बेटे जरूरत फिर महसूस होती है जब हम मीटिंग में ना हो, ठीक है ना। तो अभी तो हम मीटिंग में मौजूद हैं, आपसे रिक्वेस्ट है अपना हैंड रेज करें ताकि बेटा हम प्रॉपरली एक दूसरे से बात करके क्वेश्चन को कम्युनिकेट कर सकें। तो वॉइस में से बेटा जैन, ZAYN लिखा हुआ है किसी ने और क्वेश्चन किया है। जी बेटा जैनुल आबिदीन। सर ये जो डेटा में सॉर्ट है ना, इसकी वजह से समझ नहीं आई थी, बस तो बाकी सारी आ गई थी। सॉर्ट बेटा कौन सा? अच्छा, सॉर्ट जो है, हम मेरे बच्चे सॉर्ट हम कहते हैं किसी भी चीज को तरतीब से लगाना। एक ना जैन बेटा थोड़ी चीज समझिएगा कि जितने भी हमने फंक्शन पढ़े हैं, जरा गौर कीजिएगा इन फंक्शंस पे, क्या ये फंक्शंस एक दूसरे पे डिपेंडेंट हैं? नो सर, आई डिपेंडेंट थिंक नहीं नहीं है। है। नहीं है, नो अच्छा। सर। अच्छा, क्या बेटा आप बताइएगा, क्या डेटा को रिकॉर्ड किए बगैर रिट्रीव कर सकते हैं जैन? सर आई थिंक सर हो सकता है शायद।
कैसे बेटा, थोड़ी एग्जांपल दें। एक चीज आपने याद ही नहीं की, एक चीज मेरे बेटे ने याद ही नहीं की और मैं कहता हूँ जैन वो सुनाओ मुझे, तो आप कहेंगे कि बेटा सर जी मैंने तो अभी याद ही नहीं की, मैं सुनाऊं कैसे? क्या ख्याल है? नो सर, ये एडिट डिलीट वगैरह सिक्योरिटी वगैरह सब समझ आ गई थी, बस सॉर्ट नहीं समझ आई थी। बेटा मैं सॉर्ट ही समझाने लगा हूं, लेकिन आपने मेरा क्वेश्चन सुना है? मैंने क्या कहा मेरे बच्चे? सॉर्ट ही समझाने लगा जी हूं। सर। हाँ, क्या क्वेश्चन किया मैंने? सर आपने कहा कि कोई चीज रिकॉर्ड मतलब करनी हो तो वो रिकॉर्ड? रिट्रीव हो सकती है। नहीं, नहीं, मैंने तो ये नहीं कहा मेरे बच्चे। मैंने कहा है कि क्या किसी चीज को रिकॉर्ड किए बगैर आप रिट्रीव कर सकते हैं? क्या कोई चीज याद किए बगैर आप मुझे सुना सकते हैं? नो सर। नहीं, तो इसका मतलब फिर बेटा क्या हुआ कि रिकॉर्ड और रिट्रीव एक दूसरे पे डिपेंडेंट है ना। जी सर। हाँ, इसी तरह बाकी भी बेटे जितने फंक्शंस है ना, ये एक दूसरे पे डिपेंडेंट हैं। ठीक है, वो जो आप कॉन्सेप्ट कह रहे थे या अभी थोड़ी देर पहले आपने बात की थी कि सर डिपेंडेंट नहीं है, उसको जरा बेटा थोड़ा सा आइडिया को रिकंसाइल कर लें। मैं लिख भी यहां पर देता हूं, ये सारे के सारे फंक्शन मेरे बच्चे इंटर रिलेटेड, सारे फंक्शन इंटर रिलेटेड और इंटर डिपेंडेंट हैं। इंटर ठीक है रिलेटेड सर। और इंटर डिपेंडेंट है। इन दोनों लफ्जों के मायने क्लियर है जहन आपको, इंटर रिलेटेड और इंटर डिपेंडेंट के? जी सर, ये एक दूसरे पर मुनहसिर है, एक दूसरे पे डिपेंड मुनहसिर करते हैं, हैं। डिपेंड करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ बेटा कि हम किसी डेटा को सर्च किए बगैर उसे डिलीट नहीं कर सकते। क्या ख्याल है? जी सर। सर्च किए बगैर किसी डेटा को हम एडिट नहीं कर सकते। और बेटा इसी तरह देखिएगा, अगर चीजें तरतीब में लगी हुई हों, तरतीब में सॉर्टेड ऑर्डर में हो, तो फिर बेटा सर्चिंग मुश्किल होगी या आसान हो जाएगी? सर अगर तरतीब में हो तो सर सर्चिंग आसान हो जाएगी। सर्च आसान हो जाएगी। सो बुनियादी तौर पर बेटे सॉर्ट क्या है कि हम डेटा को तरतीब में लगाते हैं डिफरेंट तरह से। आप बच्चे हो, ठीक है सर। क्लास में स्टूडेंट्स हो, आपका डेटा बेटा रोल नंबर से भी तरतीब में लग सकता है, नामों से भी तरतीब में लग सकता है। ठीक है, आपके सिटी के नाम से भी तरतीब में लग सकता है, आपकी जो हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ मार्क्स है उसके मुताबिक भी तरतीब में लग सकता है। और हम डेटा को सॉर्ट क्यों करते हैं? बिकॉज बेटा सॉर्ट किए बगैर उसको सर्च करना, एडिट करना, रिट्रीव करना, ये अच्छा खासा मुश्किल, बल्कि बात सूरतों में नामुमकिन हो जाएगा। गूगल यूज करते हो जैन बेटा आप? जी सर करता हूँ। करते हैं। तो बेटी जब आप उसमें कोई वेबसाइट सर्च करते हैं, कितनी देर लगाता है वो, अगर कनेक्शन इंटरनेट का सही हो? सर 1 सेकंड में आ जाता है। 1 सेकंड में आ जाता है। तो बेटे क्या अगर चीजें बेतरतीब हो तो गूगल को सर्चिंग में मुश्किल हो जाएगी ना। जी सर। हाँ, तो उसने क्या किया हुआ है कि जितने भी वेब एड्रेसेस हैं, वेबसाइट्स हैं, उनकी डिटेल्स हैं, उनको अपने पास उसने किस ऑर्डर में रखा हुआ है? सॉर्टेड ऑर्डर में, सॉर्टेड में। जैसे ही आप पूछते हैं एग्जैक्टली वो जंप करता है, फौरी तौर पर डेटा ला के आपको प्रोवाइड करता ओके सर, थैंक यू। है। ओके बेटा। हाँ जी, अब्दुल्ला रियाज, अब्दुल्ला रियाज जी, अब्दुल्ला बेटा। अब्दुल्ला बेटा हैंड रेज दोबारा कीजिए, मेरा ख्याल आपका। जी बेटा। सर ये रिट्रीव की भी समझ नहीं आई थी एकदम, वो भी बता दें। अच्छा जी, रिट्रीव भी बता देते हैं। बेटा आपने कुछ आजकल कुछ याद किया, कोई चीज कभी जहन में याद की है, कोई सबक, कोई लेसन जी की है। याद किया है? तो बेटे जब वो आप किसी को सुनाते हैं तो अपने दिमाग से सोच के किसी को बताते हैं और सुनाते हैं ना। ठीक है, जी हाँ, तो उसे बेटे हम रिट्रीव कहते हैं। सो जब आप याद सर। करते हैं तो आप किस फेज में हैं? रिकॉर्डिंग में। ठीक है, और जब आप बेटे उस रिकॉर्ड किए हुए को यूजर तक वापस पहुंचाते हैं तो ये क्या चीज है? ये रिट्रीविंग है। ये देखें, थोड़ा सा इसको ना, मैं क्लियर हुई है कुछ बात अब्दुल्ला? जी जी क्लियर हुई सर। ओके बेटा। ये देखें, बाकी तमाम स्टूडेंट्स भी इस चीज को दोबारा मेरे बच्चे समझें। हमारे पास दो साइड्स हैं, एक तरफ हमारे पास यूजर मौजूद है और मेरे बच्चे दूसरी तरफ हमारे पास सिस्टम मौजूद है, सिस्टम। तो जब यूजर से सिस्टम की तरफ जा रहा है तो दिस इज रिकॉर्डिंग, और बेटे सिस्टम से जब यूजर की तरफ जा रहा है तो दिस इज रिट्रीविंग। ओके होगी सर बात?
किसी और बेटे स्टूडेंट का क्वेश्चन हो तो प्लीज हैंड रेज करें, ताकि अगर फिर क्लियर है तो फिर हम थोड़ा सा आगे बढ़ें, डिस्कशन को आगे लेके चलें। अगर क्लियर है तो ग्रुप में जरा फीडबैक दे दीजिए कि जी फर्दर कोई क्वेश्चन नहीं है या आइडिया क्लियर है आप लोगों को, ताकि फिर बेटा अगली जो हमारी डिस्कशन है मैं उसकी तरफ आपको लेके जाऊं। ओके सर, क्लियर हो गया, जैन की तरफ से ओके है। बेटियों वाली साइड से मुझे कोई फीडबैक नहीं मिलता, अजीब खामोशी सी छाई रहती है, फिर मुझे परेशानी होती है कि पता नहीं बच्चों को समझ आ रही है कि नहीं आ रही। ओके क्लियर है अंश की तरफ से, अब्दुल्ला रियाज की तरफ से, और भाई बाकी बचा पार्टी क्लियर है। बेटियों की साइड से भी रिस्पांस कुछ थोड़ा बहुत आ गया। ये बेटे अब देखे ना, मैं आपको पहले भी बताया था कि बेटा अगर तो हो ना फिजिकल क्लास तो फिर तो बच्चे बैठे बैठे होते हैं सामने, तो उनके चेहरों से या उनके मामलात से बेटे अंदाजा लगा कि सैयद ऑन अब्बास कुछ भी बेटे अभी नहीं पढ़ाया, अभी नेक्स्ट कुछ भी नहीं पढ़ाया, पिछले जो बच्चों के क्वेश्चंस थे उसको ही मैं आंसर कर रहा हूं, नया अभी कुछ नहीं पढ़ाया। तो मैं बता ये रहा था कि बेटे आप लोगों से फीडबैक मुसलसल लेने का जो एक्चुअल पर्पस है वो ये है कि बच्चे जब सामने बैठे होते हैं ना फिजिकल क्लास में, फिर कहानी कुछ और होती है। बच्चों को देख के अंदाजा हो जाता है या कुछ थोड़ी बहुत उनसे बात करके अंदाजा हो जाता है, लेकिन जो अब ये वर्चुअल क्लास है इसके अंदर तो जब तक आप मुझे बताएंगे नहीं, अल्टीमेटली आप लोग ही मेरी आंखें हो, तो जब तक मेरे बच्चे आप मुझे गाइड नहीं करोगे, बताओगे नहीं, तो शायद मैं प्रॉपरली मामलात को कंटिन्यू ना कर सकूं। जस्ट 1 मिनट के लिए मैं खामोश होने लगा हूं, एक थोड़ा सा वेट कीजिएगा, जस्ट फॉर अ मिनट मैं खामोश होने लगा हूं और फिर मैं शुरू करता हूं। जी बेटा, तो डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं जहां से हमने सिलसिला लास्ट टाइम रोका था, और एक और कॉन्सेप्ट अब आपको एक्सप्लेन करता हूं और फिर उसके बाद हम उसको रिलेट करते हैं। जैसा कि मैंने ऑलरेडी आप लोगों को ये बात बेटे समझाने की कोशिश की है कि ये जितना भी मैं
एक आधे लेक्चर में जो अभी तक आपको पढ़ाया है, उसका पर्पस बुनियादी तौर पर ये है कि आप लोगों को एक्सेल के लिए एक ग्राउंड प्रिपेयर की जा सके और हम चैप्टर नंबर 4 से अपनी डिस्कशन को स्टार्ट कर सकें। तो उसी सिलसिले में अब डिस्कशन को मैं एक स्टेप थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूं, और ये देखिएगा बेटा कि हमारे पास जो फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स मौजूद हैं, तो यहां मामला कुछ इस तरह से है कि मेरे पास बच्चे कुछ एडमिशन लेने के लिए आए और मैंने बेटे सबसे पहले उस बच्चे को एक फॉर्म दिया और उस बच्चे ने मुझे वो फॉर्म फिल करके दिया, और उस बच्चे की जो तफसीलात हैं वो मैं अब अपने पास रिकॉर्ड कर रहा हूं। तफसीलात को मैं अपने पास उस बच्चे की रिकॉर्ड कर रहा हूं। सो मैंने बेटे उसके पास अपने पास उसका रोल नंबर लिखा, बच्चे का नाम लिखा, वालिद मोहतरम बुजुर्गवार का नाम लिखा, उस बच्चे की कांटेक्ट इंफॉर्मेशन जिसमें मेरे बच्चे उसका एड्रेस, उसका होम फोन नंबर, उसका मोबाइल फोन नंबर, ईमेल एड्रेस, सारी कांटेक्ट इंफॉर्मेशन शामिल थी, उस बच्चे की डेट ऑफ बर्थ, ठीक है, कुछ इस तरह का डेटा मैंने अपने पास स्टोर कर लिया जब वो बच्चा मेरे पास एडमिशन लेने आया। जरा थोड़ा सा आप तवज्जो दीजिएगा बेटे, मेरे पास फॉर एग्जाम्पल एक स्टूडेंट आया और मैंने उसका नाम अपने पास रिकॉर्ड किया, सॉरी गलत लिख किया, रोल नंबर जी मैंने असाइन किया, नाम लिखा, वालिद मोहतरम का नाम लिखा, कांटेक्ट इंफॉर्मेशन कुछ मेंशन की और बेटे डेट ऑफ बर्थ मेंशन की। इसमें अगर आप बेटे गौर करें तो ये जो मेरे पास रोल नंबर है, या जो बेटे मेरे पास नेम है, या जो वालिद साहब का नाम है, कांटेक्ट इंफॉर्मेशन है, डेट ऑफ बर्थ है, इन सबको बेटे मैं टेक्निकल लैंग्वेज में फील्ड कहता हूं। फील्ड यानी मेरे पास इस वक्त 5 फील्ड्स मौजूद हैं, 5 फील्ड्स, रोल नंबर, नेम, फादर नेम, कांटेक्ट इन्फो और डेट ऑफ बर्थ। और बेटे जब मैं इन सारी फील्ड्स को कंबाइन कर देता हूं, तमाम बच्चों से बेटे रिक्वेस्ट है, तवज्जो प्लीज रखिएगा, जब मैं इन तमाम फील्ड्स को कंबाइन कर देता हूं, इकट्ठा कर देता हूं, तो ये बेटे एक स्टूडेंट के मुतालिक मेरे पास एक रिकॉर्ड बन जाता है। ठीक है, जब मैं कंबाइन कर लेता हूं, इन तमाम को इकट्ठा कर लेता हूं, तो मेरे पास उस पर्टिकुलर स्टूडेंट के मुतालिक मेरे पास एक रिकॉर्ड बन जाता है। अच्छा बेटा इसी तरह से देखिएगा, स्टूडेंट्स कोई एक तो नहीं होंगे, और भी होंगे। सो नेक्स्ट वी हैव 008। टाइम बचाने के लिए बेटे मैं पूरा रिकॉर्ड फिल नहीं कर रहा। देन वी हैव 009, ठीक हो गया। देन वी हैव 010। सो ये बेटे देखिएगा कि मेरे पास डिफरेंट स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड कंबाइन हो गया है, और इस पूरे के पूरे कॉम्बिनेशन को मेरे बच्चे मैं नाम देता हूं, ये मेरा एक टेबल है। टेबल, ठीक होगी सर बात? फील्ड, रिकॉर्ड और टेबल। इंपॉर्टेंट चीज बेटे एक और आप देखिएगा कि ये जो मेरे पास स्टूडेंट्स मौजूद हैं,
इन स्टूडेंट्स का बेटे सिर्फ पर्सनल रिकॉर्ड तो नहीं होगा, कुछ और चीजें भी मुझे अपने पास रिकॉर्ड करनी है, जैसा कि फॉर एग्जाम्पल मुझे लिखना है कि भाई ये जो बच्चा है रोल नंबर, इसकी जो टोटल फी है वो कितनी है, इसको मैंने डिस्काउंट कितना दिया है, इसने फी पे कितनी की है, और बेटे इसका बैलेंस क्या है। ये देखें, गौर करें, ये भी मेरे पास कुछ कॉम्बिनेशन ऑफ फील्ड्स है। इसमें भी मैंने लिखा भाई जो 007 है उनकी टोटल फी फॉर एग्जांपल 10,000 है, बीच में से मैंने 3,000 डिस्काउंट दे दिया, उसने 2,000 पे कर दिया, और स्टिल हमारे पास उनका 5,000 रुपया हमने उनसे वसूल करना है। इसी तरह और स्टूडेंट्स का, तो फिर वही बात हो गई कि बेटे ये एक स्टूडेंट का रिकॉर्ड हो गया, और ये रिकॉर्ड्स का बेटे जो ओवरऑल कॉम्बिनेशन है ये एक टेबल हो गया। अगर आप इस चीज को थोड़ा गौर से देखें तो बेटे ये इस टेबल का भी एक नाम है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैंने इस टेबल का नाम रखा STDREC, और इस टेबल का भी बेटे मैंने नाम रखा फॉर एग्जाम्पल STD फी। एक मैं तीसरा टेबल यहां बनाता हूं, उसमें फॉर एग्जाम्पल मैंने इस बच्चों का लाइब्रेरी का रिकॉर्ड रखा। एक चौथा मैं टेबल बनाता हूं जिसमें उन बच्चों का मैंने एग्जामिनेशन का रिकॉर्ड। और देखिएगा हर फील्ड में बेटे, ये इंपॉर्टेंट बात बताने लगा हूं, तवज्जो से समझें, हर फील्ड में, हर टेबल में बेटे एक फील्ड ऐसी है जो कॉमन है, जिसकी वजह से बेटे ये वाला टेबल इसके साथ, और ये टेबल इसके साथ, और ये टेबल इसके साथ, और ये टेबल इसके साथ, ये सारे टेबल आपस में लिंक्ड हैं, आपस में जुड़े हुए हैं। अब अगर आप गौर करें तो बेटे जो मैंने आपको ऑलरेडी एक चीज समझाई हुई है, इन टेबल्स के अंदर आप लोग बेटा डेटा सेव भी कर सकते हैं, यानी रिकॉर्ड भी कर सकते हैं। इन टेबल्स में जो डेटा लिखा हुआ है आप उस डेटा को बेटे रिट्रीव भी कर सकते हैं, ठीक है। और इसी तरह से बेटे इन टेबल्स में लिखे हुए डेटा को आप सर्च भी कर सकते हैं, और इनमें लिखे हुए डेटा को आप मुख्तलिफ तरह से तरतीब भी लगा सकते हैं और सॉर्ट भी कर सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि अब इन सब के साथ मैनेज करने के लिए आपको वो डेटा फंक्शंस जो है वो परफॉर्म करने पड़ेंगे इनके ऊपर। जैसे ही कोई नया बच्चा आएगा आप उसको रिकॉर्ड लिख के देंगे, उसको डेटा प्रोवाइड करेंगे, उसको चीजें देंगे, बताएंगे, समझाएंगे। फिर अगर कभी मैं पूछूं कि अच्छा भाई फलाने बच्चे की कितनी फीस रहती है, तो आप फौरी तौर पर उसकी फी मुझे रिट्रीव करके दिखा देंगे। सो अब तीसरी चीज मैं आपके सामने बनाने लगा हूं, जिसमें बेटे मैं टेबल्स को कंबाइन करके एक चीज बनाता हूं, और इसे बेटे हम कहते हैं इट्स अ डेटा बेस, ठीक है। अभी तक जो मैंने टर्मिनोलॉजीज आपको पढ़ाई हैं उन टर्मिनोलॉजीज को जरा दोबारा से एक दफा देख लें। मैंने समझाया कि सिंगल पीस ऑफ डेटा फील्ड है। किसी भी स्टूडेंट, किसी भी एम्प्लॉय, किसी के मुतालिक जो सिंगल पीस ऑफ डेटा है वो बेटे फील्ड है। और जब मैं इन फील्ड्स को कंबाइन करता हूं तो मेरे पास रिकॉर्ड मौजूद है। इन रिकॉर्ड्स को बेटे मैं प्लेस करता हूं टेबल्स की सूरत में, और इन टेबल्स को कंबाइन करके मैं शक्ल दे देता हूं एक डेटा बेस की।
सो फील्ड, रिकॉर्ड, टेबल और डेटाबेस। ठीक होगी सर? यहां तक मुझे समझाएं। किसी स्टूडेंट को, बेटे या बेटी को, इसमें से बेटे अगर कोई चीज समझ ना आई हो कि फील्ड किसे कहते हैं, रिकॉर्ड किसे कहते हैं, टेबल किसे कहते हैं और डेटाबेस किसे कहते हैं, इन 1, 2, 3 और 4 टर्मिनोलॉजीज में किसी स्टूडेंट को कोई कंफ्यूजन हो, हैंड रेज करें मीटिंग में, और अगर कोई बेटे कंफ्यूजन नहीं है तो क्लियर अपने ग्रुप में मैसेज कर दें। जी शमरोज बेटा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर ये नेटवर्क का इशू था सर, ये डेटाबेस और ये रिकॉर्ड फीड कर दीजिएगा प्लीज। ये बेटा आप ना मुझे ग्रुप में भी किसी ने मैसेज किया है कि नेट की प्रॉब्लम है, तो इस तरह बेटे बार बार दोहराना ना माजरत के साथ मेरे लिए भी मुश्किल होगा। बेटा रिकॉर्डिंग अवेलेबल होगी, आप रिकॉर्डिंग सुन लीजिएगा, ठीक है? और उसमें फिर कोई कंफ्यूजन होगी तो फिर मुझसे डिस्कस कर लीजिएगा। ठीक है सर। ओके बेटा। अच्छा जी, सो जल्दी से एक रिव्यू दे देता हूं, क्विक रिव्यू दे देता हूं। मैंने आपको बेटा समझाया कि जो सिंगल पीस ऑफ डेटा है, सिंगल पीस ऑफ डेटा, वो बेटे फील्ड है। यानी किसी भी स्टूडेंट के मुताल्लिक स्टूडेंट का जो नाम है, स्टूडेंट का नाम वो एक फील्ड है, स्टूडेंट का ब्लड ग्रुप एक फील्ड है, डेट ऑफ बर्थ एक फील्ड है, उसका मोबाइल फोन नंबर एक फील्ड है, उसके घर का पता एक फील्ड है, उसके वालिद मोहतरम का नाम जो है वो एक फील्ड है। अब अगर मैं आपसे ये कहूं कि बेटा मुझे इस स्टूडेंट 007 के बारे में पूरी डिटेल दो, तो आप क्या करेंगे? उन तमाम फील्ड्स को कंबाइन करेंगे और मुझे कहेंगे कि सर ये लीजिए, ये 007 के मुताल्लिक कंप्लीट रिकॉर्ड है। फिर मैं आपसे पूछता हूं कि बेटा क्या क्लास में सिर्फ एक ये 007 ही स्टूडेंट है? आप कहते नहीं सर जी और भी स्टूडेंट हैं। मैं कहता हूं अच्छा बेटा बाकी सबका भी बताओ। तो आप क्या करते हैं, मुझे उनके टेबल्स जो हैं उनका रिकॉर्ड दे देते हैं। और अगर मैं देखना चाहता हूं कि हमारे पूरे कॉलेज में कितने स्टूडेंट्स हैं और क्या मामलात हैं, तो बुनियादी तौर पर मैं एक्सेस करूंगा कहां जाकर, हमारी डेटाबेस के अंदर, कि भाई कितने स्टूडेंट्स हैं, उनकी पर्सनल इंफॉर्मेशन क्या है, उनकी फीस का रिकॉर्ड क्या है, उनकी लाइब्रेरी का रिकॉर्ड क्या है, उनकी एग्जामिनेशन का रिकॉर्ड क्या है, यानी कंप्लीट। अब जो लास्ट बेटा हमने बात की थी वो हमने ये की थी जो प्रीवियस लेक्चर में, बेटा ये देखिएगा जिसको मैंने ये एनसर्कल किया है, ये देखें ये चीज जिसके ऊपर मैं सर्कल कर रहा हूं, कि अब हमें इस डेटाबेस के ऊपर परफॉर्म करने हैं डिफरेंट तरह के डेटा फंक्शंस। हमें परफॉर्म करने हैं इस डेटाबेस पे डिफरेंट तरह के डेटा फंक्शंस बेटे परफॉर्म करने हैं। हमें इस डेटाबेस में डेटा रिकॉर्ड भी करना है, हमें इस डेटाबेस में जरूरत पड़ने पे बेटे डेटा रिकॉर्ड भी करना है, हमें जरूरत पड़ने पे इस डेटाबेस से डेटा रिट्रीव भी करना है, हमें इसमें से जरूरत पड़ने पे डेटा को इस डेटाबेस में से सर्च भी करना है। कभी जरूरत पड़े तो बेटे किसी ऑलरेडी लिखे हुए डेटा को हम एडिट भी कर सकते हैं, किसी डेटा को हम सॉर्ट भी कर सकते हैं, किसी डेटा को हम डिलीट भी कर सकते हैं, एंड सो ऑन, जो बेटे ऑलरेडी बातें आपसे मेरी हो चुकी हैं। और हमने इस डेटाबेस को बहुत अच्छे से सिक्योर भी करना है। तो फिर बेटा इस डेटाबेस पे जो सिस्टम, इस डेटाबेस पे जो सिस्टम ये सारे डेटा फंक्शंस परफॉर्म करेगा, हम उसे कहेंगे जी ये हमारा क्या है, ये हमारा डीबीएमएस है। अब बेटे ये जो डीबीएमएस है ना, ये जो डीबीएमएस है, ये बहुत सारी डिफरेंट तरह के मौजूद हो सकते हैं।
दोबारा से बेटे सुनिएगा, ये जो DBMS है ये बहुत तरह के डिफरेंट तरह के मार्केट में मौजूद हैं। स्मॉल बिजनेसेस के लिए, लार्ज बिजनेसेस के लिए, इंडिविजुअल्स के लिए डिफरेंट तरह के मौजूद हैं। इनमें से बेटे खास तरह के DBMS होते हैं, खास तरह के DBMS जो बेटे फील्ड्स को रिकॉर्ड करते हैं अपने पास, फील्ड्स को रिकॉर्ड करते हैं अपने पास कॉलम्स की शक्ल में, और मेरे बच्चे रिकॉर्ड्स को ये अपने पास लिखते हैं रॉ की शक्ल में। अभी मैं दिखाता हूं, कंफ्यूज नहीं होना, परेशान ना हो जाना कि पता नहीं सर ये क्या करने लगे हैं या क्या हम बात कर रहे हैं। अभी बस थोड़ा सा इतना जहन में रख लो कि DBMS बहुत तरह के हैं, अलग-अलग तरह के हैं जरूरत के मुताबिक, लेकिन उनमें से कुछ DBMS ऐसे हैं जो फील्ड्स को अपने पास लिखते हैं कॉलम्स की शक्ल में, और मेरे बच्चे रिकॉर्ड को अपने पास लिखते हैं रॉ की शक्ल में। ऐसे DBMS जो फील्ड्स को कॉलम की शक्ल में और रिकॉर्ड्स को रॉ की शक्ल में अपने पास महफूज करें, इनके लिए बेटे हम एक खास नाम यूज करते हैं, दे आर कॉल्ड स्प्रेडशीट, स्प्रेडशीट DBMS या स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर। और इन्हीं स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर्स में दुनिया का वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर जो DBMS है, जो हमारे बेटे सिलेबस का हिस्सा है, वो है बेटा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, और बेटे उसका वर्जन 2016। ले जी, ये पूरी की पूरी कहानी है जिसकी आप मेरे बच्चों को अच्छे से समझ होनी चाहिए। पूरी स्टोरी एक्चुअली ये है कि भाई कभी भी आप जब काम करना शुरू करेंगे तो स्टोरी वुड ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम अ फील्ड। फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल ट्राई टू कैप्चर द डेटा इन द फॉर्म ऑफ अ फील्ड, फिर उन फील्ड्स को आप कंबाइन करेंगे एंड यू विल कम अप टू अ रिकॉर्ड, और देन उन रिकॉर्ड्स को आप कंबाइन करेंगे तो यू विल कम अप टू अ टेबल, एंड बाय कंबाइनिंग एंड कनेक्टिंग दोस टेबल्स आप मेरे बच्चे आएंगे डेटाबेस के ऊपर। उस डेटाबेस के ऊपर, उस डेटाबेस में डेटा फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए आपको क्या चाहिए? यू नीड अ DBMS, आपको एक सिस्टम चाहिए। दोनों में मेरे बच्चे फर्क जरा एहतियात से समझिएगा। डेटाबेस वो है जिस पे आपने फंक्शंस परफॉर्म करने हैं, जिसमें आपने डेटा रिकॉर्ड करना है, जिससे आपने डेटा रिट्रीव करना है, जिसमें से आपने डेटा सर्च करना है, और ये सारे काम करेगा कौन? दैट वी नो एज अ DBMS या डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। अगली बात मैंने आपको क्या समझाई कि बेटे DBMS काफी तरह के हैं, काफी तरह के DBMS हैं, लेकिन जो कुछ DBMS उनमें ऐसे हैं जो डेटा को मैनेज करते हैं इन द फॉर्म ऑफ फील्ड्स और मे बी इन द फॉर्म ऑफ रिकॉर्ड्स लाइक रॉज एंड कॉलम्स। फील्ड्स जो हैं हमेशा कॉलम्स की शक्ल में होंगी और रिकॉर्ड जो हैं वो हमेशा रॉज की शक्ल में होंगे। ऐसे DBMS, ये मैं आपको एक डेफिनेशन छोटी सी बता रहा हूं, गौर से सुनिएगा। ऐसे DBMS जो बेटे अपने पास कॉलम्स की शक्ल में फील्ड्स को और रॉज की शक्ल में रिकॉर्ड्स को महफूज करें, ऐसे DBMS को बेटे हम कहते हैं दे आर स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर्स और दे आर स्प्रेडशीट DBMS। जो भी नाम ले ले, बहुत सारे हैं, लेकिन दुनिया में वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर जो है मेरे बच्चे वो हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, और हमारे सिलेबस में इसके बेटे बहुत सारे एडवांस वर्जन्स भी मौजूद हैं, लेकिन हमने तो वही पढ़ना है जो अल्टीमेटली हमारे एग्जाम से ताल्लुक रखेगा, और उसके लिए बेटे उसने 2016 वर्जन जो है वो रेकमेंड किया है। आगे बढ़ने से पहले और एक्सेल की तरफ आपको ले जाने से पहले मैं जस्ट 1 मिनट के लिए खामोश होऊंगा, और रिक्वेस्ट आपसे ये है कि इस पूरे सिनेरियो को एक दफा आप जल्दी से जरा देख लें,
पूरे सिनेरियो को जो अभी तक मैंने पढ़ाया है, और किसी भी पॉइंट पे बच्चे किसी को भी कोई कंफ्यूजन है तो मुझे फौरन बताइए ताकि मैं उस पॉइंट को एक्सप्लेन करूं और फिर हम अपने एक्चुअल एक्सेल की तरफ मूव करें। तो जस्ट 1 मिनट के लिए मैं खामोश होता हूं, आप जल्दी से पूरे सीन को एक दफा दोहरा लीजिए, देख लीजिए, और अगर कहीं कंफ्यूजन है तो मुझे बताएं। बार बार बेटे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, इन चक्करों में ना रहिएगा कि ओहो ये तो ऑनलाइन क्लास है, ये तो ऐसे है, ये तो वैसे है। ये बेटे जैसे भी है अब मजबूरी है, इसी तरह से ही पढ़ना पड़ेगा जब तक गवर्नमेंट अलाउ नहीं कर देती और कॉलेज ओपन नहीं होते। अब आप बेटे कंपैरिजन रखें, ऐसा भी तो हो सकता था ना खुदा ना ख्वास्ता कि क्लास का मौका ही ना मिलता, बिल्कुल ही बंद हो जाता और सेशन ही अस्तगफिरुल्लाह जाया होता। तो इसलिए मेक श्योर कि बेटे ऑनलाइन हो रही है, जैसे भी हो रही है आप मेरे साथ कोऑपरेट करें और इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि हर चीज मेरे बच्चों को प्रॉपर्ली क्लियर हो। जी अंश। सर डीबीएमएस एक मतलब थोड़ा सा बता दें डीबीएमएस के बारे में। बच्चे आपको थोड़ा कुछ समझ आया है डीबीएमएस का अंश, कोई आइडिया बना है थोड़ा सा? सर थोड़ा सा ही बनना है बस, बताओ मतलब बताओ, प्रॉपर नहीं आया। कोई मसला नहीं बेटा, डेटाबेस सर, फील्ड कॉलम, इतना ही पता चला है इसका बस। कोई मसला ही नहीं बेटा। फील्ड की समझ आ गई, जी फील्ड की समझ आ गई, सिंगल रिकॉर्ड की समझ आ गई, रिकॉर्ड। जी कंबाइंड फॉर्म ऑफ फील्ड्स इज रिकॉर्ड, ये भी पता चल गया सर। टेबल की समझ आ गई। टेबल की भी आ गई सर, डीबीएमएस क्या है वो नहीं पता। अच्छा, टेबल्स को बेटे हमने लिंक करके एक बना लिया डेटाबेस, इसकी समझ आ गई। जी अब बेटा डेटाबेस में डेटा लिखना है, क्या ख्याल है हंस? जी रिकॉर्ड करना, लिखना है। एक बच्चा कॉलेज में आता है, कहता है भाई ये मेरा फॉर्म रख ले और मुझे कॉलेज में एडमिशन दे दें। तो बेटे हमने अब उस बच्चे की जो डेटा है, उस बच्चे की जो मालूमात है, नॉलेज है, वो कॉलेज की डेटाबेस में रिकॉर्ड करनी है। जी करनी है सर। करनी है, बिल्कुल करनी है। कल को बेटे सॉरी अंश बेटा, आपने पूरा पूरा नाम आपका क्या है अंश? सर मोहम्मद अनस। मोहम्मद अनस नाम है आपका। अच्छा, मैंने आपका नाम ना कॉलेज की डेटाबेस में सिर्फ लिख दिया अनस। आप मेरे पास आते हैं, आप कहते हैं नहीं सर जी अनस तो ठीक नहीं है, मेरा पूरा नाम मोहम्मद अनस है। तो बेटे मैं आपके रिकॉर्ड को एडिट करने की मुझे जरूरत पड़ेगी अनस? पड़ेगी सर, बिल्कुल पड़ेगी। इसका मतलब क्या हुआ कि बेटा जब भी कभी हमारे पास डेटाबेस होगी तो हमें जी उसमें डेटा रिकॉर्ड भी करना पड़ेगा, रिट्रीव भी करना पड़ेगा, डिलीट भी करना पड़ेगा, एडिट भी करना पड़ेगा, सर्च भी करना पड़ेगा। और इन सारी बातों के लिए अनस हमने जो सिंगल वर्ड यूज किया है, स्क्रीन देखना बेटे जिसको मैं सर्कल कर रहा हूं, इन सारे जी कामों सर। के लिए हम सिंगल वर्ड क्या यूज करते हैं? बीडीएमएस। डेटा फंक्शंस। तवज्जो दो थोड़ी, डेटा जी सर फंक्शन, सर डेटा फंक्शन यूज डेटा करते हैं। फंक्शंस कहते हैं। हमें उस डेटाबेस में डेटा लिखना भी है, रिट्रीव भी करना है, बाकी सारे काम भी करने हैं। तो बेटा कोई सिस्टम होना चाहिए जिसके जरिए से हम डीबीएमएस में डेटा लिख सकें या रिट्रीव कर सकें या सर्च कर जी सर सकें। होना होना चाहिए चाहिए, सर। एग्जैक्टली। तो बेटे अब अपने पास इस चीज को जरा कंसीडर कर लें। ऐसा सिस्टम, ऐसा सिस्टम जो डेटाबेस में डेटा फंक्शंस परफॉर्म करता है, ऐसा सिस्टम, ऐसा सिस्टम जो बेटे हमारी डेटाबेस में डिफरेंट तरह के डेटा फंक्शंस परफॉर्म करता है, मेरे बच्चे उस सिस्टम को हम क्या नाम देते हैं? दैट इज डीबीएमएस, या इन अदर वर्ड्स डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो कुछ समझ आती है बात की यहां तक? आ गई सर। चलें, ओके गुड, हो गया यहां तक मेरे बच्चे। किसी और स्टूडेंट का कोई सवाल हो, किसी बेटे का, बेटी का कोई क्वेश्चन? चलें जी, तो फिर मैं एज्यूम करता हूं कि अभी तक मेरे बच्चों को जितनी बातें हमने की हैं वो तमाम की तमाम बातें अभी तक क्लियर हैं। और जहां हमने इस बात को खत्म किया है, अब वहीं से बेटे मैं उस बात को शुरू करता हूं। और ये देखिएगा, मैंने अपने सामने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ओपन की है। तमाम बच्चे अब आप इस चीज को देख पा रहे हैं और इस चीज को बड़ी आसानी से बेटे समझ सक रहे होंगे कि
ये देखिए, अब मेरे पास यहाँ A B C D E F G H कॉलम्स बने हुए हैं, ठीक है। और इन कॉलम्स के अंदर मैं किसी भी स्टूडेंट के मुताल्लिक इन कॉलम्स में मैं बेटे किसी भी स्टूडेंट, किसी भी एम्प्लॉय, पाकिस्तान के किसी शहरी, किसी के बारे में भी बेटे मैं इंफॉर्मेशन और डेटा जो है वो लिख सकता हूं। लेकिन अब आप एक चीज देखिएगा कि जब मैं इसमें डेटा लिखूंगा, जरा डेटा की मूवमेंट मेरे बच्चे मैं आपको समझाना चाह रहा हूं, फिलहाल और किसी तफसील में नहीं जा रहा। तो ये अब थोड़ा सा गौर कीजिएगा। मैंने पहला फील्ड लिखा उस स्टूडेंट का रोल नंबर, ये मैंने लिखा पहला फील्ड। फिर बेटे दूसरा फील्ड मैंने लिखा उस स्टूडेंट का नाम, तीसरा फील्ड बेटे मैंने लिखा उस स्टूडेंट के वालिद मोहतरम का नाम, चौथा फील्ड उसकी DOB, चौथा पांचवा फील्ड उसका कॉन्टेक्ट का जो डिटेल। तो बेटे अगर आप देखें तो ये जो एक्सेल है ये बेसिकली कर क्या रही है कि रिकॉर्ड्स को फील्ड्स को मैनेज कर रही है कॉलम्स की शक्ल में। पहले कॉलम में रोल नंबर की फील्ड है, दूसरे कॉलम में नेम की फील्ड है, तीसरे कॉलम में फादर नेम की फील्ड है, चौथे कॉलम में DOB की फील्ड है और पांचवें कॉलम में कॉन्टेक्ट की फील्ड है। और बेटे अगर मैं यहाँ एक रिकॉर्ड लिखना चाहूं कि भाई एक को स्टूडेंट है, रोल नंबर 007, उसका नाम है आशिर, वालिद का नाम है मोहम्मद रमजान, डेट ऑफ बर्थ है उसकी कुछ कॉन्टेक्ट इंफॉर्मेशन है। तो अब देखिएगा बेटा कि आशिर रमजान का जो रिकॉर्ड है वो मैनेज हो रहा है इन द फॉर्म ऑफ अ रो। रोल नंबर की फील्ड लिखी हुई है A कॉलम में, नेम की फील्ड लिखी हुई है B कॉलम में, फादर नेम की फील्ड लिखी हुई है C कॉलम में, D कॉलम में, E कॉलम में, F में। लेकिन जो रिकॉर्ड है वो लिखे हुआ है रो नंबर 2 में, रिकॉर्ड लिखा हुआ है आशिर का। रो नंबर 3 में रिकॉर्ड लिखा हुआ है फॉर एग्जाम्पल अनस का। उसके बाद फॉर एग्जाम्पल नेक्स्ट लिखा हुआ है रिकॉर्ड खालिद का, फिर रिकॉर्ड लिखा हुआ है अमजद का, फिर रिकॉर्ड लिखा हुआ है किसी मेरी बेटी साइमा का। तो अब ये देख लीजिए कि बेटे जो रिकॉर्ड्स हैं रोल नंबर 7, 8, 9, रोल नंबर 10 का रिकॉर्ड, रोल नंबर 11 का रिकॉर्ड, ये अगर आप गौर करें तो दीज आर बीइंग मैनेज्ड इन द फॉर्म ऑफ अ रॉ। रोल नंबर 7 का रिकॉर्ड लिखा हुआ है सेकंड रॉ में, रोल नंबर 8 का अनस का रिकॉर्ड लिखा हुआ है रो नंबर 3 में, खालिद का रिकॉर्ड लिखा हुआ है रो नंबर 4 में, और 5th रॉ में रिकॉर्ड लिखा हुआ है अमजद का, और 6th रॉ में रिकॉर्ड लिखा हुआ है साइमा का। तो इसका मतलब बेटे क्या हुआ, यहां तक फिर हमने ये चीज तय कर ली, यहां तक हमने ये चीज डिफाइन कर ली कि बेसिकली जो एक्सेल है वो क्या है, वो एक स्प्रेडशीट DBMS है। एक्सेल क्या है, एक स्प्रेडशीट डेटाबेस है। इस डेटाबेस के अंदर हम करेंगे क्या, ये समझिएगा जरा। इस डेटाबेस के अंदर हम लिखेंगे फील्ड, उस फील्ड को हम कंबाइन करेंगे रिकॉर्ड में, रिकॉर्ड को कंबाइन करेंगे बेटे टेबल में, टेबल को कंबाइन करेंगे डेटाबेस में, और बेटे डेटाबेस को हम कंबाइन करेंगे DBMS में। अब जरा अपने पास नाम लिख लीजिएगा। जो फील्ड है उसको एक्सेल में बेटे मैं कहूंगा कॉलम, जो फील्ड है उसको एक्सेल में अब मैं कहूंगा कॉलम। यानी अब नेक्स्ट जब हम बात किया करेंगे तो बेटे मैं फील्ड कहने की बजाय, चूंकि अब हम एक्सेल पढ़ने जा रहे हैं, तो फील्ड कहने की बजाय मैं लफ्ज यूज किया करूंगा कॉलम। और बेटे इसी तरह रिकॉर्ड लिखने की बजाय मैं वर्ड यूज किया करूंगा रॉ, और टेबल लिखने की बजाय मैं वर्ड यूज किया करूंगा शीट, और डेटाबेस लिखने की बजाय मैं लफ्ज यूज किया करूंगा वर्कबुक। और फिर DBMS पूरा का पूरा हमारे पास क्या हो जाएगा, दैट इज माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, MS एक्सेल 2016। तो इन दोनों में बेटे अच्छे से अब आप फर्क समझ लीजिए। अब ये होते क्या हैं, इसको हम यूज कैसे करते हैं, इसमें काम कैसे करते हैं, क्या होगा क्या नहीं होगा, ये तो इंशाल्लाह विद द टाइम आहिस्ता आहिस्ता मैं अपने बच्चों को समझाता रहूंगा।
लेकिन यहां तक अब आपने ये समझ लेना है कि जैसे ही बेटे एक्सेल पढ़ाते हुए कहीं मैं लफ्ज यूज करूं कि हाँ भाई फलां कॉलम, तो आपने फौरन समझ जाना है कि सर बात कर रहे हैं किसी फील्ड की। और जैसे ही मैं आपसे कहूं कि बेटा फलानी वाली रॉ देखो, तो आपने फौरन समझ जाना है कि सर बात कर रहे हैं किसी रिकॉर्ड की। और मैं आपसे कहूं कि बेटे जो आपकी शीट है, इस शीट को ऐसे करो, तो आपने बात समझ लेनी है कि सर बेसिकली बात कर रहे हैं टेबल की। और जब मैं आपसे कहूं कि बेटा पूरी की पूरी वर्कबुक को ऐसे कर दो, तो आपको पता होना चाहिए कि हम जो है वो बात कर रहे हैं डेटाबेस की। और फाइनली फिर जब मैं कभी कहूं कि जी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ऐसे कर रहा है, तो आपको समझ जाना चाहिए कि हम जो है वो डील कर रहे हैं डीबीएमएस के साथ। सो ये इसकी बेसिक टर्मिनोलॉजी है, बुनियादी सी टर्मिनोलॉजी है। यहीं से इंशाअल्लाह अजीज कल हम अब स्टार्ट करेंगे। बेसिक कॉन्सेप्ट्स अब हमारे बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह क्लियर हो गए हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं क्लियर हो गए हैं कि आप बच्चों की तरफ से फिलहाल कोई क्वेश्चन मुझे नहीं आया। तो बेसिक कॉन्सेप्ट अब हमारे क्लियर हैं। कल इंशाअल्लाह अजीज इसी वक्त पे क्लास हम शुरू करेंगे और फिर मैं आपको टॉप टू बॉटम इसकी एक्सप्लेनेशन करके और फिर बताना शुरू करूंगा और फिर हम इसके ऊपर कुछ काम करेंगे। तो अल्लाह ताला के हुक्म से बशर्ते जिंदगी बेटे कल हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 4 माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का। बुक्स उम्मीद है मिल चुकी होंगी, अगर नहीं मिली तो फिर भी कोई ऐसा मसला नहीं है बेटे, सॉफ्ट कॉपी इसकी डाउनलोड कर लीजिए। ये मैंने भी अपने पास बच्चों को पढ़ाने के लिए, वैसे तो खैर चले हार्ड की भी अवेलेबिलिटी है, बच्चों को पढ़ाने के लिए मैंने ये सॉफ्ट कॉपी जो है वो अपने पास रखी हुई है। और उस सॉफ्ट कॉपी से मैं प्रॉपर जो है वो डेटा को बच्चों के सामने रिप्रेजेंट करता रहता हूँ। ये देखिए बेटे एग्जैक्टली आपकी सॉफ्ट कॉपी है। और कल हम इंशाअल्लाह अज़ीज स्टार्ट करने जाएंगे हमारा पहला चैप्टर, इंट्रोडक्शन टू माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, पेज नंबर 57 पे है। और यहीं से ही कल हम अपनी वर्किंग का आगाज करेंगे। अच्छा जी, अरसल अहमद का क्वेश्चन है, सर डीबीएमएस स्टैंड्स फॉर, ये है मेरे बच्चे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। जैन ने, अगर ये नाम मैं सही ले रहा हूँ जैन, तो उन्होंने बेटे हेल्प कर दी है आपकी। और दिस इज द वे कि हम ग्रुप में जब स्टडी करते हैं तो एक दूसरे के लिए हम कोशिश करते हैं सपोर्ट प्रोवाइड करने की। तो दैट इज बेटा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। एक्सेल 2000 इज अ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक होगी सर बात? तो बशर्ते जिंदगी इंशाल्लाह कल मुलाकात होती है और यहीं से ही शुरू करते हैं। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।